हाय गाइस, वेलकम बैक इन पटेल क्लासेस। पटेल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप देखे होंगे इससे प्रीवियस वीडियो डाले वो ऐसा ही का था, फाइनल हो गया था पार्ट 1 पार्ट 2। अब आए हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को लेके। चक्रवृद्धि ब्याज को लेके मार्केट में बहुत सारा ये है कि बहुत टफ होता है, बहुत ये होता है, वो होता है, सवाल नहीं बनता है। तो ठीक है, देखते हैं आज के बाद कैसे नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम लोग CI से डिनोट करेंगे। अब इसका हिंदी होगा चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है उसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो पहले जान लेते हैं हम लोग समय के लिए टाइम T यूज करेंगे, दर के लिए रेट R यूज करेंगे, और मूलधन प्रिंसिपल P यूज करेंगे, और मिश्रधन अमाउंट A यूज करेंगे। लेकिन हम मिश्रधन के बारे में विशेष रूप से पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। मिश्र धन क्या हुआ? मिला हुआ धन, माने ब्याज के साथ मिला हुआ धन को हम लोग कहेंगे मिश्रधन कहेंगे। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्रधन। आप लोग बच्चे नहीं है कि उतना छोटा छोटा बात को समझाना हमको जरूरत पड़े। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग पढ़े थे SI, तो वहां सिंपल सा लैंग्वेज था। हम लोग पढ़े क्या थे? SI इक्वल टू R गुने T, समय गुना दर बराबर साधारण ब्याज। अब यहां क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अब ब्याज के ऊपर ब्याज, हम ऐसा लैंग्वेज इसीलिए लिखे हैं, कभी आप एग्जाम में अगर भूल भी जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ब्याज के ऊपर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है? बस समय गुना दर, समय के साथ दर को, समय को दर से गुना करेंगे तो साधारण ब्याज निकल जाएगा। अब हमको पहले समझना होगा कि ब्याज के ऊपर ब्याज को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे, लेकिन क्यों, कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताते हैं, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट हैं, समझदार हैं, आप लोग मूर्ख तो हैं नहीं कि बार बार हमको डिनोट करना होगा। तो आप लोग समझदार हैं तो कम से कम वीडियो को आपका क्या जाता है, हम लोग तो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, कम से कम देखते हैं तो एक लाइक मारने में क्या जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। ठीक है, और आप लोग इधर से इतना ये कर दिए है ना कि अब वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो वीडियो तब क्या करेंगे? बनाना छोड़ देंगे। तो खैर छोड़िए, एक टीचर का दायित्व और उसको कितना टेंशन होता है आप लोग नहीं समझ पाएंगे। फिर भी आप लोग सिर्फ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में क्या जाता है यार? कोई पैसा रुपया लगता है? नहीं ना। फिर भी, और कहीं रेस्टोरेंट में 25 रुपया का एक समोसा देगा फिर भी जाइएगा खाने के लिए, यहाँ लाइक नहीं कर सकते हैं। तो खैर छोड़िए, आते हैं हम लोग देखते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज को हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। अब कैसे? अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा पहले देख लें हम लोग। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता था SI, वो क्या होता था? R गुने T। तो ये क्या होता था ना कि अगर रेट रहता 5% तो समय रहता 1, जैसे 5 से गुना करते चले जाते थे। ठीक है, 2 तो रहता 10 हो जाता, अगर 3 रहता 3 वर्ष के लिए तो क्या हो जाता? 15 हो जाता। ठीक है ना। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा चेंजिंग है। अब चेंजिंग क्या है उस बात को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो बहुत सारे जगह ऐसा चलता है कि CI इक्वल टू, देखो बाबू, T इक्वल टू जब 2 दिया रहेगा तो 2R प्लस R स्क्वायर बटे 100 कर देना। ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम भी ये आपको निकाल के देंगे ये फॉर्मूला कि ये होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्या होता है ना कि सब के लिए ये रूल लागू नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि बाप रे बाप, इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो कैसे नहीं लागू होता है? हाँ, लागू नहीं होता है, हम अभी आपको दिखाएंगे। सपोज करके आपको अभी क्या बताया हम, वेयर T इक्वल टू अगर 2 दिया हुआ है तो CI इक्वल टू क्या होगा? 2R प्लस R स्क्वायर बटा 100। तो आप बताइए हमको, यदि R1 इक्वल टू कह दे 5% और R2 इक्वल टू कह दे 7%, तो आप वैल्यू पुट करके दिखाइए ना हमको। वैल्यू पुट कीजिए, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के दिखाइए, कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहां पे R दोनों जगह सेम है, तो R का कोई एक ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। यदि कहा होता दोनों वर्षों के लिए R का मान 5% है, दोनों वर्षों के लिए R का मान 7% है, तब आप सीधा से सेट कर सकते हैं 5 गुने 2 10, 5 का स्क्वायर 25 बटा 100 यानी 10.25 बोल सकते थे। लेकिन अब अगर R1, R2, अगर R3 भी रहता है, ऐसा डिफरेंट टाइप का रेट दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे? तो हम कहेंगे ना ये फार्मूला यहां पे क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तब
अब करेंगे क्या, तो ऐसा सिचुएशन में ही पटेल क्लासेस का जरूरत होता है। एकदम बहुत सा आसान तरीका में बताएंगे। आज जो ये वीडियो बना रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बना रहे हैं, जो कि आप इसको पहले समझेंगे फिर हम लोग सवाल को टच करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको डिटेल में पूरा बता रहे हैं कैसे क्या करना है। एकदम अजूबा बात है कि आप काट दिए तो फिर कीजिएगा क्या। अरे मेरे लिए कुछ करना ही नहीं है मेरे यार, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो करना है हमको करना है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, चलिए आइए हम अभी क्या बोले थे क्या ब्याज के ऊपर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है ना, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज लेंगे कैसे हमको बताइए। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर हम करें R इक्वल टू, हम 10% नहीं लेंगे, इसीलिए 10% नहीं लेंगे। 10% लेने का रीजन 10% देखिए, अब बहुत सारा टीचर हैं, बहुत सारे वीडियो में यूट्यूब पे मिला होगा आपको। देखिएगा 1:2:1 में काट दो, 1:3:1 में काट दो। तो मेरा कहना है यदि वहां पे 7.5% दर दिया रहता तो कैसे काटते, नहीं होगा, पटेल ही याद आएगा। देखिए कैसे, तो अगर R इक्वल टू हमको दिया हुआ है, मान लिया जाए एकदम टेढ़ा सा वर्ड ले रहे हैं, 8% है। ठीक है ना, तो हम क्या बोले हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए जो होगा, हम बात कर रहे हैं SI और CI जो होता है फर्स्ट ईयर के लिए, पहला साल के लिए, दोनों बराबर ही होता है। दोनों क्या होता है, बराबर होता है। SI जो होगा पहला साल 8 होगा, तो CI भी पहला साल 8 होगा। इसके बारे में हम यहां पे ज्यादा जोर इसीलिए डाल रहे हैं, इससे रिलेटेड टप सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा सेकेंड ईयर के लिए जो होगा, ठीक है, SI तो सेम होगा, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। लेकिन अब देखिए CI के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहां क्या होता है, हम क्या भी बताए हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज। क्या बोले, ब्याज के ऊपर ब्याज। ये तो 8 रुपया ब्याज होगा ही, साथ में 8 का 8% हम ब्याज लेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का। पहला वर्ष का 8, दूसरे वर्ष का क्या हो गया, आप देखिए तो इसको जब सॉल्व करेंगे 8 64/100, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 8.64 कह सकते हैं ना। अब देखिए SI तो दोनों साल के लिए बराबर हो गया, 8 और 8। अब देखिए CI, पहला वर्ष के लिए CI क्या हो गया 8, और लेकिन दूसरे वर्ष के लिए देखिए CI क्या हो गया 8.64। ठीक है ना, अब यही होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। आप सोच रहे होंगे कि फार्मूला से भी तो वही आ रहा था, जैसे हम क्या बोले थे 2R + R²/100। आप रख के देखिए ना, वही आएगा। देखिए 8 + 8²/100, तो आप अच्छा से देखेंगे तो कितना हो गया 16.64। तो अब हमको एक चीज बताइए, इस तरीके से जो है डायरेक्ट आपको 2 वर्षों का निकल जाता है टोटल, लेकिन एग्जाम ऐसा टेढ़ा बात पूछता है, कभी बोल देगा फर्स्ट ईयर, कभी सेकेंड ईयर, कभी 2 वर्षों का, कभी 3 वर्षों का, कभी तीसरे वर्ष का। तो अब हमको बताइए यहां से तो क्या हुआ ना कि ये 2 साल के लिए एक बार और रट्टा मारिएगा, फिर कहिएगा कि दूसरे वर्ष का है, ओ तो इसमें पहला वर्ष का घटा देंगे, वो भी याद करना होगा। तो इस तरीके से आपको कुछ कहीं नहीं करना पड़ेगा। हम जो भी बताने वाले अभी बताए कहां है, अभी तो सिर्फ समझा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या है। पहला वर्ष का 8, दूसरा वर्ष का कितना 8.64। अब 2 वर्ष का टोटल आप जोड़ के देखेंगे तो आपको सेम नजर आएगा 16.64। अब जोड़ के देखिए 8 8 16.64 आ गया ना। तो ये आपका क्या हो गया 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, यहां भी 2 वर्षों का। लेकिन एग्जाम में कभी कभी सेकेंड ईयर का पूछेगा 8.64, क्या उससे निकालना संभव है? आपको 8 घटाना पड़ेगा, पहले जोड़िए फिर घटाइए। कहां का रूल है, कहां का रूल है? अब देखिए यहां पे क्या करना होगा, हम लोग जो अब बताने वाले हैं, जो पटेल क्लासेस का रूल है, अब उसको समझिए। ब्याज के ऊपर ब्याज होता क्या है, हर एक ईयर का एकदम तोड़ के निकालना है। वैसे हम कहें 2 साल का निकालना तो बहुत आसान है, चुटकी बजाइए आंसर निकालिए। देखिए कैसे, अब देखिए क्या करना है। हम अभी बोले थे यहां पे अगर R1 बराबर 7 दिया रहे और R2 बराबर 5 दिया रहे, तब हम 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। अगर हम कहें तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, इतना करने का जरूरत भी नहीं है। बस क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए एक बार, 7 5 12, दोनों को गुना कर दीजिए 35, 12.35 जो होगा ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा 2 वर्षों का। ठीक है, 2 वर्षों का टोटल होगा। आखिर ये बोले कैसे, आप भी बोलिएगा। कुछ नहीं करना है, पहली बार जोड़ देना, दूसरा बार गुना करके लिख देना। लेकिन अब इसको हम टर्म वाइज तोड़ के बताते हैं। यदि पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा होता तो पहला वर्ष का हम क्या बोले, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो पहला साल के रेट क्या था 7, तो यहां 7 ही रह जाएगा।
अब ये दूसरे वर्ष के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ष का रेट क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर दिए 5 लिख दिए, कोई दिक्कत। लेकिन हम क्या बोले हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो अब हमको बताइए, पहला साल तो 7 हो गया, दूसरे वर्ष 5 हो गया, लेकिन दूसरे वर्ष जो है ये 7 का भी तो 5% चलेगा। ये 7 का 5% कैसे निकालेंगे, 7 को 5 से गुना कर देंगे। आई मीन कह सकते हैं 7 पचे 35 होगा ना, 7 गुना 5 कितना हो जाएगा 35। आप सोच रहे होंगे दशमलव के बाद 2 अंक क्यों लिए, इसका भी हम विशेष यहाँ चर्चा कर रहे हैं क्यों लिए। अब देखिए पहला साल के लिए 7 हुआ, दूसरा साल के लिए 5 हुआ, प्लस में देखिए हम क्या करेंगे 7 का 5% ऐसे लिखेंगे ना, 7 का पहला साल 7 दूसरा साल 5 और इस 7 का 5% लेंगे ना, ब्याज का ना ब्याज लेंगे तब ना चक्रवृद्धि ब्याज। अब टोटल जोड़िए, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 12, अब 7 पचे 35 हुआ, नीचे डबल जीरो है तो 0.35 हो गया ना। उसी प्रकार से यहाँ हम बताना चाह रहे हैं 2 अंक के बाद दशमलव क्यों हुआ, क्योंकि नीचे 100 था। तो अब क्या किए हम लोग, पहला वर्ष के लिए 7 दूसरा वर्ष के लिए 5, अब ब्याज का 7 का 5% लेंगे ना, तो 7 का 5% 35, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर हमसे टोटल पूछा होता, कहेगा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो अब यहां बताएंगे पहला वर्ष तो 7 दूसरा वर्ष तो 5.35। अगर 2 वर्षों का टोटल पूछेगा तो कुछ खास नहीं करना है, बस जोड़ देना है, ठीक है 12.35। ये आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। बहुत सारे बच्चे के मन में ख्याल भी चल रहा होगा, कुछ ऐसा भी आता है निकालने के दरमियान में कि देखिए सेट नहीं होगा, मन में चल रहा होगा, जैसे कभी बोल देगा R1 बराबर 2% और R2 बराबर 3%, ठीक है ना। अब देखिएगा थोड़ा, पहला वर्ष के लिए अगर हम लेते हैं तो 2 होगा, दूसरे वर्ष के लिए हम लेते हैं तो आपका 3 होगा। लेकिन अब क्या बोले थे हम कि पहला के लिए 2 है दूसरा के लिए 3 है, तो अब क्या करना होता है ना कि पहले का ब्याज का निकालेंगे ना 3%, तो पहला 2 है, 2 का 3% कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 6 हो जाएगा। तब हमको एक चीज बताइए, हम क्या बोले, नीचे 100 रहता है तो 100 के लिए 2 अंक के बाद दशमलव, लेकिन अगर इधर 0 देते हैं तो एक ही अंक के बाद दशमलव माना जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं 6 के पहले एक 0 दे देते हैं, तब ये 100 के वैल्यू के तुल्य हो जाएगा। तो अब देखिए, अब 2 वर्षों का टोटल पूछेगा, पहला प्लस दूसरा, तो अब क्या हो गया 3 2 5 और यहाँ पे 06, ये 2 वर्ष का टोटल हो गया। अब एक चीज और ध्यान में रखने वाला बात है, यदि हमसे पूछा होता पहला साल का ब्याज तो 2, दूसरा साल का ब्याज तो 3.06 और 2 वर्षों का टोटल ब्याज तो 5.06 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कैसे एग्जाम में क्या कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम में सिर्फ अगर ऐसा दिया रहा था तो आपको ये नहीं करना है, आपका भी लर्निंग टाइम है, आई मीन पटेल क्लासेस में आपका पहला चक्रवृद्धि ब्याज का क्लासेस है, तो इसीलिए हम छोटा छोटा बात पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये छोटा आगे कब बारूद बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब देखिए हम डायरेक्ट कैसे बोलते हैं, 2 वर्ष का पूछा होता तो 3 2 5 3 2 9 6, हमको 2 अंक चाहिए ना, हो गया ना। कुछ करने का जरूरत है, नहीं करने का जरूरत है ना, तो फार्मूला ना थ्योरी कुछ नहीं, जोड़ घटा गुना तो आता है ना, बस उसी से काम कर लिए। अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से 7 पच्चे 35 7 5 12, इतना तो आता है ना, करना ही नहीं है। 2 साल तक एकदम मजाक में, 3 साल तक मजाक में चलेगा, चौथा साल तक पूछेगा तो थोड़ा टफ तो नहीं होगा, थोड़ा लंबा हो सकता है सॉल्यूशन में, लेकिन 3 साल तक काफी है पूछता है, और वैसे हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं, इसमें आप लोग अब की बार बताएंगे, जिसका आंसर निकल जाएगा कमेंट में आप डायरेक्ट बोल देंगे, ठीक है। यदि आपको R1 का मान दिया रहा था 9 और R2 का वैल्यू दिया रहा था 8, तो इसका आंसर क्या होता, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हम कितना निकालते। यदि आप लोग सही से पढ़ रहे हैं तो हमको कमेंट में जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यदि R1 इक्वल टू दिया रहेगा 11 और R2 इक्वल टू दिया रहेगा 13, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हमको निकालना हो तो सबसे पहले हम इसको टर्म वाइज सीख लेते हैं। पहला 11 होगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 13 होगा, लेकिन हम क्या बोले हैं ब्याज के ऊपर ब्याज, तो अब 11 का 13% निकालेंगे ना, तो 11 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कर लीजिए, अभी अपना घर पे सीखते रहिएगा, ठीक है। 11 गुना 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, क्या ना 143 हो जाएगा। तो अब हमको एक चीज बताइए, हमको तो यहाँ रखना है 2 ही अंक रखना है, कितना रखना है 2 ही अंक। तो अब देखिए 2 अंक यहाँ है कितना 3 अंक, तो अब देखिए 43 आई मीन 43 यहाँ रखेंगे, और एक जो एक्स्ट्रा आएगा अब ये साइड आके जुट जाएगा। ये हम अभी बताएंगे डायरेक्ट कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं
43 और इसको जोड़ेंगे तो 13415 यहाँ पे हो जाएगा 2, आई मीन 25.43 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो अब देखिएगा 11 गुना 13 करेंगे तो 143, लेकिन माइंड में हमको क्या रखना है कि दो ही अंक के बाद दशमलव चाहिए ना, तो 11 गुना 13 क्या हो जाएगा 143, तो 143 होगा तो आप 2 अंक रख लीजिए, ठीक है ना, एक को आप रखिए और 11 13 24, एक जो रखा हुआ था 25, ठीक है। अब देखिए सीआई का सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज का है, थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा, थोड़ा सा, हम 1% का बात कर रहे हैं, उतना तो करना ही ना होगा। अब देखिए इसी में इस टाइप का अगर रहा होता तब, यदि R1 इक्वल टू 13, R2 इक्वल टू 12, ठीक है। वैसे तो इतना टफ नहीं आता है, लेकिन क्या कीजिएगा, हम बता इसीलिए रहे हैं ताकि आपका सवाल ना छूटे। अब की बार एनटीपीसी पार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिर तो 12 गुना 13 करेंगे तो 156 को यहाँ रख लेते हैं, बचा कितना 1, 12 13 25 1 26, ठीक है। और आपका वो फॉर्मूला लगाइए 2r प्लस r स्क्वायर बाय 100, धज्जी उड़ जाएगा। रखिए तो सही, किसका वैल्यू रखिएगा, 12 का रखिएगा 13 रखिएगा। तो चलिए, तो ये वो बात था जो कि आपको 3 अंक आता है लेकिन दशमलव में हमको 2 ही रखना है, तो हम कैसे सेट करेंगे उसको हम डील किए। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल को पहले देखते हैं। सवाल से पहले ये देखते हैं, यदि आपको एग्जाम में क्या क्या पूछता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि कहेगा दूसरे वर्ष का एसआई सीआई का अंतर क्या होगा, दूसरे वर्ष का या तीसरे वर्ष का एसआई सीआई का अंतर क्या होगा, या 3 वर्षों का एसआई सीआई का अंतर क्या होगा। तो बहुत आसान है, देखिएगा। अब करना क्या है कि यदि हमको कह देगा R1 बराबर 4%, R2 इक्वल टू 5%, ठीक है ना, ये 2 तरह का है। यदि हमसे CI का बात करेगा तो CI निकालते हैं पहले, लेकिन SI का होता तो सिंपल सा बात है, पहला साल 4 रुपया, दूसरा साल 5, टोटल कितना हो गया 9 रुपया ब्याज होगा। कितना हो जाएगा 9 रुपया ब्याज हो जाएगा। तो अब देखिए, लेकिन CI क्या होगा, आप तो एकदम समझदार हैं, तो डायरेक्ट कीजिए ना, 5 4 9, ठीक है ना, 5 4 9, अब 5 चौके 20, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा होता 2 वर्षों का अंतर क्या होगा, तो अब देखिए एसआई सीआई का, तो अब देखिए इसका 9 इसका 9.20, तो दोनों का 9 9 पार हो गया, बचा कितना 0.2, या आप ज्यादा समझदार हैं तो उतना भी नहीं करना है, 5 चौके 20, दशमलव के बाद 2 गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा ना। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल को हम देखते हैं, ठीक है। आज से जो वीडियो बनाएंगे वो दो टर्म में होगा, 2 क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम बताएंगे, 2 हिंदी मीडियम बताएंगे, ठीक है। तो आपको जो बच्चे इंग्लिश के हैं इंग्लिश का समझेंगे, जो हिंदी का हिंदी, या जो समझदार हैं काफी ब्रिलियंट हैं वो दोनों समझेंगे। चलिए देखिए उससे रिलेटेड सवाल देखते हैं, ठीक है। जैसा कि हम बोले थे क्या कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लेंगे, तो कुछ बच्चे के लिए इंग्लिश में डाले हुए हैं, जो इंग्लिश क्या बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ना सही समझते हैं, इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखेंगे, जो हिंदी पढ़ने में अच्छा लगता है हिंदी देखेंगे, क्योंकि अभी जो एग्जाम है ना वो एसएससी सीएचएसएल का भी है और एनटीपीसी का भी है, तो एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए और एसएससी वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। अगर ये बात आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं सवाल को देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 50,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, लोहा को लोहा काटता है, ठीक है ना। फिर से आ गए ना, हम बोले ना पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे सवाल कह रहा है कि 5,000 रुपया, सॉरी 50,000 रुपया, कितना रुपया 50, ये सवाल कर रहे हैं कि 50,000 रुपया की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया। तो मेरे अनुसार हमेशा मूलधन 100 होता है, लेकिन सवाल क्या दे रखा है 50,000 रुपया, तो मूलधन हम लोग का होता क्या है हमेशा 100। हम बार बार बोलते हैं बाबू बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हम लोग का मूलधन 100। तो अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा है कि 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 2 वर्ष के लिए 8% के दर से, कितना के दर से 8% के दर से, तो 8% के दर से सीआई कितना होगा, एकदम तुरंत सोचिए, तो 8 8 16 और फिर गुना करके 8 गुना 8 64 हो गया क्या। अब देखिए यहाँ पे आज हम 4 ही क्वेश्चन लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर जो हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे ना तो उसमें से आपका इसी के बारे में से डिस्कशन होगा, इसका चलेगा 2-4 सेशन चलेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करना है, आपसे क्या पूछना है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आपका हो गया 16.64। तो आप चाहे तो इसको गुना काट दीजिए पहले, अब गुना कर दीजिए, 00 5 से गुना कर देंगे, 5 गुने 4 20, 6 गुने 5 30, 2 32, 16 पंचे 80, 3 83। तो अब देखिए 2 के बाद दशमलव था, 2 के बाद काट दीजिए,
₹8320 कहीं मार्केट में है क्या? आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपका आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ₹7500 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितना हो जाएगी? हो जाएगी का मतलब क्या बताए थे? मिश्र धन। हो जाएगी मतलब मिश्र धन। ठीक है, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज ने आपसे मिश्र धन पूछा हुआ है। सवाल का कितना रुपया लगाया गया? ₹7500। ठीक है, कितना रुपया लगाया ब्याज पे? 7500। हम लोग का तो जनसिद्ध अधिकार है कि हम लोग का कितना होगा? ₹100। ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है? कितनी हो जाएगी? जाएगी का क्या हो गया तात्पर्य? मिश्रधन से। तो अब देखिए ब्याज देखिए पहले 4% की दर से, 4% की दर से अगर हम सीआई के बारे में चर्चा करें तो हम लोग क्या करेंगे? जल्दी से कीजिए, दोनों को जोड़िए। 4 4 8 और 4 गुने 4 16। तो अब देखिए ये जो मेरा सीआई हुआ 8.16 हुआ, और लेकिन जब मिश्रधन का बात आएगा तो मिश्रधन बराबर हम क्या बोले थे? ब्याज प्लस मूलधन। तो मूलधन हम लोगों के अनुसार हमेशा 100 होता है और ब्याज आपका कितना दिया हुआ? 8.16। तो अब बताइए 100 में 8.16 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 108.6। ये क्या हो गया? मेरा मिश्रधन, क्योंकि हमसे मिश्रधन पूछा है। ऊपर ऊपर मूलधन दिया हुआ था तो मूलधन को सेट किए, जो पूछा उसको क्या किए? गुणा किए। अब गुणा 108 से 108.6 से क्यों किए? फिर से देखिए, आपका ब्याज जो हुआ है वो आपका कितना हो गया है? 8.16। और आपका मूलधन क्या होता है? हमेशा हम लोग के अनुसार मूलधन हमेशा क्या होता है? 100। तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो 108.16 आएगा। ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 16 है। ठीक है, डबल 0। अब देखिए 25 से कटाइए तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से पूरे कट रहा है। देखिए 4 दूने 8, 7 गुने 4 28, 4 चौके 16। अब गुणा कर दीजिए 3 से, 4 तिये 12, 27 तिया 81। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 8112 कहीं है क्या? 8112। चलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंग्लिश वाले की ओर। तो अब सवाल क्या कह रहा है? कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आफ्टर 2 इयर्स इफ इट ग्रोज एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम इफ इट प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिया हुआ है 12 लाख। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 12 लाख दिया हुआ है। तो आपसे क्या कह रहा है कि 2 साल के बाद कितना पॉपुलेशन हो जाएगा आफ्टर 2 इयर्स? तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये प्रेजेंट का पॉपुलेशन है तो हम लोग के अनुसार हमेशा क्या होगा? सवाल वाला प्रेजेंट का पॉपुलेशन दिया हुआ है 12। हम लोग क्या कर दिए? 100। मेरे अनुसार हमेशा कितना होगा? 100 होगा। तो आपका क्या आ रहा है? 10% के दर से। कितना के दर से? 10% के दर से। तो आप हमको बताइए 10% के दर से क्या होता है, फिर से हम यहाँ बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों को गुना करते हैं 100। हमको तो 2 ही अंक चाहिए, 100 में 3 अंक है, 0 0 1। तो अब 2 0 को रखेंगे, एक को हम क्या करेंगे? आगे की ओर सेट कर देंगे। तो जोड़िए 10 10 20। एक बार गुना करते हैं, एक बार जोड़ के लिखते हैं। 10 गुने 10 100 हुआ। ऐसे लिखते हैं ना। देखिए यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है, पहला ईयर के लिए 10 हुआ, दूसरा ईयर के लिए कितना हो गया? 10 हुआ। 10 दशमलव, इसको गुना करेंगे तो आप देखिए 100 होगा। एक्स्ट्रा एक आया, इधर जोड़े थे हम, कितना हो गया? 21.00 हुआ ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि 10% के दर से अगर सीआई का बात करेंगे तो 21 होगा। देखिए कैसे, फिर से बता रहे हैं। 100 10 गुने 10 100 होगा, डबल 0 एक बच गया। अब 10 10 कितना हो गया? 20, एक्स्ट्रा उधर का 21 हो गया ना। डायरेक्ट निकालना है, उसमें बार बार लिखना नहीं है। 21 रुपया मेरा ब्याज होता है। 21 रुपया क्या हुआ? मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो आपसे कह रहा है क्या? आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? ठीक है ना। तो अब बताइए 21% की वृद्धि हुई, 100 था और 21 वृद्धि हो गया तो कितना हो गया? 121 हो गया। ठीक है ना। 100 था, 21 का वृद्धि हुआ, 121 हो गया। तो अब देखिए जो कट रहा है उसको क्या करना? हम लोग को काट देना है। डबल जीरो कट गया। अब गुना कीजिए। सबसे पहले ट्रिपल जीरो डाल दिए। 12 एकम 12, 12 दूना 24 से 25, हाथ 2 12 2 14। तो आपका हो गया 14,52,000 पॉपुलेशन। कितना हो गया? 14,52,000। तो आपका कहीं ऑप्शन में, आपका ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है ना, आपका आंसर हो गया सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन
30,500 at 15% per annum for 2 years compounded annually। कह रहा कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई व्यक्ति 30,500 रुपया लगाया तो 2 साल के बाद उसका क्या कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वह लगाया कितना है। वह रुपया लगाया है कितना, 30,500, ठीक है ना। अब देखिए वो सवाल कर रहा है कि 30,500 लगाया है, लेकिन हम लोगों के अनुसार हमेशा कितना होता है, हम लोगों के अनुसार हमेशा प्रिंसिपल कितना होता है, 100, ठीक है ना। आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका रेट क्या दिया हुआ 15। तो अब देखिए हम 15% के दर से हम लोग निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे। अब देखिए 15 गुने 15 225 होता है, तो हमको दो ही अंक चाहिए, दशमलव के बाद 225 हो रहा है, 25 को रख दिए, बचा कितना 2, 15 15 30 30 2 32 हो गया, ठीक है। जो नहीं समझे फिर से देखिएगा, फर्स्ट ईयर का बात करें तो आपको 15 होगा, सेकंड ईयर का बात करेंगे तो 15 होगा, और साथ में 15 गुना 15 225 होता है। तो 225 में से हमको चाहिए किधर, दो ही अंक, 25 बच गया, दो एक्स्ट्रा यहाँ आते हैं, तो आपका कितना हो जाता है फाइनल 32.25, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ही पूछा गया, तो हम लोग किससे गुना कर दें, 32.25। तो एक सेकंड और फिर से डायरेक्ट निकालना है। अब बच्चा की तरफ बराबर से मत कीजिए, क्योंकि अभी जो वीडियो बना रहे हैं इसके बाद आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैसे निकालते हैं 2 साल के लिए, ठीक है। तो देखिए 15 से 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे 225 होगा, 25 रखना है, दो एक्स्ट्रा इधर आ गया, तो 15 15 30 होता है, 30 में 2 जोड़ के 32 बना देंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, दशमलव उड़ा देंगे, डबल जीरो करेंगे, ठीक है, और इसको काटिएगा। और इसको जब फाइनल आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका शायद हमको लगता है पहला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जगह कम है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, जगह कम है, निकालने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।